नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने से पहले उसके ज्यादातर टॉप कमांडर इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह ने आनन फानन में अपने 10 कमांडर खो दिए हैं। इस वक्त केवल एक कमांडर जिंदा बचा है, जिसकी तलाश में इजरायली सेना जुटी हुई है। उसके खात्मे के साथ ही इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को जीत लेगा। इस कमांडर का नाम अबू अली रिदा है, जो कि बदर यूनिट का कमांडर है। इससे पहले हिजबुल्लाह के 4 टॉप कमांडर मारे जा चुके थे, जो कि इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। लेकिन नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह में भयानक हाहाकार मचा हुआ है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने देश में 5 दिनों के लिए सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। खामेनेई ने कहा कि मैं महान नसरुल्लाह और उनके शहीद साथियों की शहादत के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईरान में 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा करता हूं। सवाल उठता है कि ईरान कब तक शोक मनाता रहेगा। पहले अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की संदेहास्पद मौत का शोक मनाया गया। उससे 4 साल पहले इराक के बगदाद में ईरान ने अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मौत देखी थी, उसका भी शोक मनाया। इसी साल 30 जुलाई को इजराइल ने बैरूत में बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फौद शुकर को उसने मार गिराया था। फौद शुकर को इजराइल ने द्रुज इलाके में हुए रॉकेट हमले के जवाब में मारा था। इस हमले में फुटबॉल खेल रहे 10 बच्चों की मौत हो गई थी। शुकर को नसरुल्लाह का बेहद करीबी माना जाता था। हिजबुल्लाह के सैन्य संगठन में वो नसरुल्लाह के बाद दूसरी पंक्ति का कमांडर था। नसरुल्लाह से ठीक पहले इजराइल ने 20 सितंबर को बैरूत में किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया। अकील की भी हैसियत हिजबुल्लाह की कमांड में दूसरे नंबर पे थी। वो नसरुल्लाह को सीधे रिपोर्ट करता था। अकील पर 1983 में हुए बम विस्फोटों के मामले में $70 लाख का इनाम था। इजराइल मारता जा रहा है, हिजबुल्लाह और हमास के कमांडर मरते जा रहे हैं और ईरान सिर्फ धमकियां देकर और शोक मनाकर चुप हो जाता है। इसकी क्या वजह है? ईरान को किस बात का डर है? क्या ईरान इजराइल से सीधा टकराव नहीं चाहता है, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान किसी भी तरह एक बार उस पर हमला कर दे तो फिर वो ईरान की न्यूक्लियर साइट उड़ा दे। इजराइल बार बार ईरान को धमका भी रहा है, उकसा भी रहा है। ईरान में घुसकर तेहरान में जाकर इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिये को मार गिराया। ईरान तब भी खामोश रहा। जब लेबनान में एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी फटने लगे, हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, तब भी ईरान चुप रहा। सवाल ये है कि ईरान की खामोशी के पीछे क्या बहुत बड़ा तूफान छिपा है, या फिर ईरान इजराइल के फंसाने की चाल को समझ चुका है। ईरान ये जानता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को आगे करके किसी भी तरह ईरान को जाल में फंसाने का काम कर रहा है और तभी इजराइल की हिम्मत बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को ही नसरुल्लाह के साथ हमले में एक हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी भी मारा गया। अली कराकी की मौत के साथ ही हिजबुल्लाह का सेकंड इन कमांड कहा जाने वाला पूरा नेतृत्व खत्म हो गया। इस वक्त हिजबुल्लाह के लीडर मारे जा चुके हैं। ईरान इस्लामिक मुल्कों से प्रतिकार लेने को कह रहा है, लेकिन अरब देशों में सऊदी अरब भी आता है, जो कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में इजराइल के नाम पर खाड़ी देशों के मुस्लिम मुल्क एक हों और साथ आए, ऐसा नहीं लगता। ऐसे में सीधा सवाल ये है कि ईरान आखिर कब तक शोक मनाता रहेगा, कब तक बदला लेने के लिए इंतजार करता रहेगा? क्योंकि अगर ईरान ने इजराइल का प्रतिकार नहीं किया तो फिर हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों का ऐसे ही सफाया जारी रहेगा। कुल मिलाकर इजराइल इस संगठन के खात्मे के करीब है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़केगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।